जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। इससे पहले क्लास में आप लोगों ने वेद के बारे में पढ़ा था। सारी सभ्यताओं को खत्म करके हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर चले थे और वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने वेद के बारे में पिछले क्लास में चर्चा की थी और वेद में भी ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को हमने आपके सामने रखा था। अब उसके आगे के जो 3 वेद बचे हुए हैं, आइए उनकी जानकारियों को हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और इनसे जुड़े हुए तमाम बातों को जानते हैं। और एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न है उस आधार पे हम आपको सारे तथ्यपूर्ण बातों को आपके सामने रखते हैं। तो पहला वेद ऋग्वेद था जिसकी चर्चा हमने की है। दूसरा वेद सामवेद होता है। आइए सामवेद की चर्चा करते हैं। तो सामवेद, इसमें कुल जो सामवेद जो है, सामवेद के जो ज्ञानी होते हैं, जो उनके बारे में जानकारी रखते हैं, वो ऐसे मतलब जो व्यक्ति उसको पढ़ते हैं, गाते हैं, उसे कहते हैं उद्गाथा। जो उनकी ज्ञान रखते हैं, जो उनके बारे में मतलब सामवेद मुख्य रूप से संगीत का वेद है, यानी इसमें गाने वाली व्यवस्था है। संगीत का जनक भी माना जाता है सामवेद को। तो सामवेद के जानकार व्यक्ति हैं, उन्हें उद्गाथा कहते हैं। और इसमें कुल मंत्रों की संख्या जो है वो 1875 है। 1875 कुल मंत्र सामवेद में इंगित किए गए हैं, जिनमें से 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। यानी टोटल जो 1875 कुल मंत्र हैं सामवेद में, जिसमें 99 मंत्र सामवेद के हैं, बाकी जो मंत्र बच जाते हैं वो सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में आप लोग देखे भी है कितनी मंत्र है, कितनी मतलब ऋचाएं हैं। तो सबसे ज्यादा जो मंत्र थी वो ऋग्वेद में थे। इसमें जो मंत्र की संख्या है वो 1875 है, जिसमें 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी सारे मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद का अर्थ होता है संगीत, गाना। गाना जो गीत वगैरह गाना गाते हैं हम लोग, वो सामवेद है। और सामवेद से ही भारत में संगीत की जननी कही जाती है। यानी संगीत का जननी अगर कहा जाए, संगीत का जनक कहा जाए तो सामवेद है। कौन सा वेद है? तो सामवेद है। देखिए सामवेद में 7 स्वर अक्षर है, जिनसे ही सारे संगीत बने हैं। आप लोग पढ़े सा रे गा मा पा धे नी। सा नहीं होता है, नी तक ही होता है। सा रे गा मा पा धे नी, ये 7 जो स्वर हैं, इन्हीं स्वर के आधार पर भारत में जितने संगीत होते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ घर में शादी वगैरह में गाए जाते हैं या फिर फिल्म वगैरह में आप लोग देखते हैं, है ना, सॉन्ग वगैरह में जो गाना को रखा जाता है अलग अलग लैंग्वेज में, ये सारे के सारे स्वर इन्हीं शब्दों से बने हैं। यानी इन 7 स्वरों से ही सारे के सारे शब्द बने हुए हैं, सारे के सारे गाने बने हुए हैं। यानी संगीत का जनक किसे मानते हैं हम लोग? सामवेद को मानते हैं। इसके जाने वाले व्यक्ति को, यानी जो इसको जानता है, जो इसको गाता है, उसे उद्गाता कहते हैं। इस वेद में, इस वेद का उपवेद जो है, वेदों का उपवेद भी आगे हम चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके जानने वाले ज्ञानी है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने उसको दे दिया है नोट पॉइंट में कि इस वेद के उपवेद को, जो इस वेद का उपवेद है, उसे गंधर्व वेद कहते हैं। उपवेद यानी अगर आपसे प्रश्न आता है कि सामवेद के उपवेद को क्या कहते हैं, तो गंधर्व वेद कहते हैं। और उसके जो ज्ञानी होते हैं, जो उसको जानते हैं, उन ज्ञानी को नारद, यानी जो गंधर्व वेद को जानने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। नारद इस वेद को जानते हैं, उपवेद को, इसलिए उनकी संज्ञा नारद दी जाती है। भारत में संगीत का जननी माना जाता है किसको? आपके सामवेद को माना जाता है। जो भी संगीत की जननी है, जो भी संगीत बने हुए हैं, वो सामवेद है। तरह के इसके प्रमुख जो उपनिषद है, देखिए उपनिषद के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अभी मान आप लोग सिर्फ जान लीजिए कि उपनिषद हैं उस वेद के, वो 2 हैं। कौन है? तो छदो गए हैं और जैमिनीय है। जैमिनीय, ये 2 क्या है? उपवेद हैं। ये किसके उपवेद हैं? तो सामवेद के उपवेद हैं। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ देवे कि छंदो गया या फिर जैमिनीय किस वेद के उपवेद हैं, इनमें से सामवेद के कौन से उपवेद हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने वहां पे उसको नोट कर दिया है। अब आते हैं तीसरे वेद की ओर। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा आजुर्वेद। आजुर्वेद में कर्म कांड के बारे में, इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। आजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, कर्मकांड वगैरह। अब कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड कहने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ देखिए शादी विवाह होता है, उसमें बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं। जन्म में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सारा सिस्टम होता है पंडित जी लोग के पास, कब कौन सी विधि का प्रयोग करना है। कोई की मृत्यु होता है, तो मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के अगले दिन क्या होता है, उसमें जब उसको जलाया जाता है तो उसके बाद क्या क्रियाएं होती है। फिर 10 दिनों तक जो कौन सी क्रिया चलती है, 10वें दिन कौन सी क्रिया चलती है, 11वें दिन कौन सी क्रिया होती है, 12वें दिन उसके मोक्ष, उन व्यक्ति के मोक्ष के लिए क्या किया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है, शादी विवाह में तिलक है, दहेज, मतलब ये क्या बोलते हैं, छेका, तिलक, रोका, इंगेजमेंट, शादी, गुरहथी, बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, ये सब जो प्रोसेस हैं, ये सारे कर्म कांड कहलाएंगे। यानी एक बनाया हुआ एक कहा जाए तो एक संविधान है,
एक जो कि वैदिक काल में एक जो ब्राह्मण लोग थे उनके द्वारा बनाया गया एक संविधान है, जिसके तहत हर एक कार्य के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जो कि कर्मकांड कहलाते हैं। जो कि कर्मकांड जैसे हमारे यहाँ संविधान है, कोई भी गलतियां करते हैं उसके लिए उसमें आपके दंड देने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी में सारे प्रोविजन है, किस आधार पे आपको दंड किया जाएगा और कितने दिनों की सजा दी जाएगी, क्या पेनल्टी होगा, वोलेबल नॉन वोलेबल वारंट वगैरह इशू किए जाते हैं, तमाम चीजें हैं जैसे संविधान में है ना। आईपीसी सीआरपीसी के तहत आपको उसके तहत सजा दी जाती है। वैसे ही संविधान ये पहले के धर्म ग्रंथों में है, जो किस कार्य के लिए कौन से विधि है, कौन सा मंत्रों का उच्चारण करना है, कौन से पूजा पाठ किस इष्ट देव को बुलाना है, कैसे क्या करना है, ये तमाम चीजें एक बना हुआ वो लोग का भी संविधान है, जिसके आधार पर आगे हम आपको बताएंगे भी मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति बनाया गया एक स्मृति, एक संविधान है, साहित्य है, सबसे बड़ा कानूनी पुस्तक है, सबसे पुराना कानूनी पुस्तक अगर माना जाए तो हिंदू धर्म में सबसे पुराना कानूनी पुस्तक जो है वो मनुस्मृति है, जिसकी चर्चा हम आगे अगले क्लास में करेंगे। अभी हम लोग जहाँ है उस चीजों को देखते हैं। तो सेकंड जो हो जाता है, थर्ड जो हो जाता है आजुर्य वेद हो जाता है, जिसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। इस वेद में गद और पद दोनों है, यानी गाने की भी व्यवस्था है और बोलने की भी व्यवस्था है। जैसा होता है ना श्लोक वगैरह, कोई चीज रामायण में आप लोग पढ़े होंगे, महाभारत के श्लोक पढ़े होंगे, जो श्लोक गाने वाला होता है, फिर उसके अर्थ भी होते हैं जो व्याख्या करना होता है। आप लोग पढ़ते होंगे बुक वगैरह में, हिंदी के बुक में गद और पद है ना, गाने वाले तो कहानी वाले होते हैं, तो पद होते हैं, गद होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ गद और पद दोनों है। जो जिसमें सिर्फ पद होता है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। जिसमें सिर्फ पद होता है यानी सिर्फ पद की जिक्र की गई है जिसके अंदर, तो वो कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद। और जिसमें गद और पद दोनों होती है उसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। यानी गद और पद दोनों की अगर तुलना की जाए, दोनों चीजें एक में समाहित रहे, उसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पद की चर्चा की जाए वो है शुक्ल यजुर्वेद। अब कह रहा है कि इसके जो मंत्रों को उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं, जो जानकार होते हैं, उसे अधार्वी कहते हैं। यानी यजुर्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उन्हें उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अधार्यु कहा जाता है, जो उसके उच्चारण करते हैं। इस वेद में कुल जो है मंत्रों की संख्या 1990 है। 1990 कुल मंत्र हैं जो कि यजुर्वेद में संकलित किए गए हैं। अब इसमें युद्ध, कर्मकांड, इस सब की चर्चा की गई है। ये युद्ध में कौन कौन सा मंत्र का आवाहन किया जाता है, कर्मकांड में कौन कौन से मंत्रों का आवाहन किया जाता है। देखते हैं ना, युद्ध करने से पहले ये हवन वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है। आप लोग देखे होंगे कि ये राम जी जब जा रहे थे सीता माता को लाने, तो जो सेतु था, सेतु बनने से पहले जो समुद्र था, समुद्र के लिए बहुत सारे याचना किए, पूजा पाठ किए, अंततः वो नहीं प्रकट हुए। तो फिर वो शस्त्र को उठा लिए थे कि आज हम पूरा का पूरा समुद्र ही सुखा देंगे, है ना। तो फिर समुद्र देव आए और बोले कि त्राहिमाम प्रभु, मुझे इस तरह से आप ये मत कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं, अगर आप ये बांध छोड़ देते हैं तो सारे जीव जंतु मृत हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा समुद्र बंजर हो जाएगा। फिर वो धनुष बाण को जो चढ़ाए हुए थे वो अलग दिशा की ओर छोड़े, और वहां जो थे मतलब ऐसे क्षेत्र थे जो कि जिसे विनाश न हो सकता था, जीव जंतु की हत्या नहीं हो सकती थी, वैसा किया गया, वैसा उन लोगों के द्वारा किया गया। तो ये चीजें होती है, कोई भी चीज करने से पहले पूजा पाठ किया जाता है, पहले पूजा पाठ किया जाता है शुभ काम करने से पहले। जैसे हम लोग का शादी विवाह में भी होता है तो पहले पूजा पाठ होता है, घर में गृह प्रवेश वगैरह ये जो भी चीज होती है सबका कर्म कांड होता है, सब पे पूजा पाठ होता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम पंडित जी लोग के पास होता है ना। तो ये कर्मकांड और युद्ध में भी इसकी मंत्रों की चर्चा की गई है। कुल मंत्रों की संख्या 1990 है। अब कह रहा है कि यजुर्वेद में प्रमुख उपनिषद, जैसे देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया सामवेद के प्रमुख उपनिषद के बारे में, वैसे ही यजुर्वेद में भी प्रमुख उपनिषद है। ऐसे उपनिषद बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन प्रमुख उपनिषदों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। आगे उपनिषद के बारे में हमें पढ़ना भी है, हम पढ़ाएंगे भी आप लोगों को। तो प्रमुख उपनिषद हैं जो क्या है, कपोपनिषद है, मैत्रायती उपनिषद है और रूपेन निषद है। यानी ये तीन प्रमुख क्या है, यजुर्वेद के उपनिषद है। ये तीनों प्रमुख उपनिषद हैं जो कि यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि वेदों को समझने के लिए उपवेद की रचना की गई, जिसे वेदांग भी कहते हैं। वेदों को समझने के लिए जैसे 4 वेद हो गए, अब वेद नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, वेदांग की रचना की गई वेदों को समझने के लिए। अब देखिए कह रहा है कि वेदों में उपवेद वेदांग धनुवेद है, यानी वेदों का जो उपवेद है, यानी इसका जो उपवेद हो गया यजुर्वेद का, उसका क्या है, धनुवेद है, जो कि आगे हम इसमें भी चर्चा आपसे करने वाले हैं। आगे ये चीज को डाटा को हम समझाएंगे आपको। अब देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि चौथा वेद हो जाता है अथर्ववेद। अब देखिए अभी तक जो 3 वेद हम लोगों ने पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेद क्या हैं,
वेद त्रायी हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था वेद त्रायी हैं, यानी तीनों वेदों की रचना की गई थी भगवान द्वारा, ऐसा माना गया है। ये अपुरुषेण है, यानी पुरुषों ने इसकी रचना नहीं की है, ऐसा मान्यताएं हैं कि ये तीनों वेद भगवान के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन आजुर्य वेद हैं जो सबसे अंतिम वेद है, जो कि ऋग वैदिक काल में न कि बल्कि उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। लेकिन हम वेदों को साथ में पढ़ रहे हैं, इसलिए ऋग वेद और उत्तर वैदिक दोनों को कॉम्बिनेशन करके आपको हम बता रहे हैं। तो ये जो है अथर्ववेद, इसकी रचना ऋषि महर्षि के द्वारा किया गया, इसका कोई भगवान नहीं किए, इसका कोई रचना भगवान नहीं किए, क्योंकि ये वेद वेद त्रय में नहीं आते हैं। ये एक आरण्यक है, यानी जंगलों में रह के लिखा गया वेद है, यानी जंगल में रह के जो लिखी गई वेद होती थी, कहानी जो पद वगैरह होते थे, उसे आरण्यक कहा गया। आरण्यक, आरण्यक का मतलब होता है जंगल में लिखा गया वेद, ये लिखी गई पुस्तक। अब देखते हैं, ये सबसे आधुनिक वेद है, इसकी रचना ऋषि द्वारा किया गया, यानी ये सबसे आधुनिक वेद है। मैंने पहले ही बताया था, पहले क्लास में भी, वैदिक सभ्यता क्लास में मैंने बताया था आपको, ये वेद क्या है, 3 वेद जो है वेद त्रयी हैं, जो कि भगवान के द्वारा लिखे गए हैं, और एक वेद लिखे गए हैं इसके द्वारा ऋषि महर्षि के द्वारा लिखे गए हैं आधुनिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में। तो इसमें जो है सूक्त की संख्या 731 है और अध्याय की संख्या 20 है, और जबकि 6000 मंत्र हैं। यानी इसमें बाद में जो ऋषियों महर्षियों द्वारा लिखा गया इस वेद को भी 3 भागों में बांटा गया। सूक्त में अलग बांट दिया गया, अध्याय में अलग बांट दिया गया और मंत्र में अलग बांट दिया गया, समझने के लिए। ये ब्रांचेस जो होते हैं अलग अलग ब्रांच में बांटा जाता है, ये समझने के लिए, जैसे संविधान ही है, भाग है, अनुसूची अनुच्छेद है ना, ये सब समझने के लिए इस तरह से बांटा जाता है। अब कह रहा है कि इस वेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था वैदिक काल में ही कि जब ब्राह्मण लोग आए, यानी आर्य लोग आए, आर्य मतलब ब्राह्मण लोग जब आए तो 2 जाति हो गई। यहाँ पे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े होंगे 4 सभ्यताओं के बारे में, 4 जातियों के बारे में, प्रमुख 4 जातियां थी, क्योंकि यहाँ थे अनार्य थे। जबकि आर्य लोग जब बाहर से आए, वो लोग संस्कृत जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को आर्य कहा, अपने आप को ब्राह्मण कहा। जबकि यहाँ वास्तव में आने का मूल जो यहाँ के निवासी थे, उनको बोला गया अनार्य, कि आप भारत के नहीं रहने वाले हैं, आप मतलब आर्य लोग ऐसा कहे कि आप भारत के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हैं, लेकिन आपसे ज्यादा हम ज्ञान में ऊंचे हैं, जानकारी मेरे पास ज्यादा है, हम पढ़े लिखे, हम शिक्षित हैं, इसलिए हम आर्य हैं, और आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आप अनार्य हैं। तो इस वेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा की गई है। अनार्य के बारे में लिखा हुआ है और आर्य के बारे में भी लिखा गया है। इस वेद के अंतर्गत जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, औषधि इत्यादि। जादू टोना आप लोग जानते हैं, तंत्र मंत्र, भूत पिशाच बैमत, है ना, जो ओझा गुनी लोग होते हैं, भूत होते हैं, ऐसा मतलब एक मेंटलिटी है कि भूत पकड़ लिया तो आत्मा है, तो ये है। ऐसा नहीं कि आत्माएं नहीं है, आत्माएं वाकई में होती है। जैसे आप डरते हैं आत्मा से, आत्मा भी आपसे डरती है ना। पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी हर जगह व्याप्त है। आप पॉजिटिव रहिए, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो जादू टोना, रोग निवारण, मंत्र तंत्र, औषधि का प्रयोग इसी वेद में किया गया है, यानी किस वेद में, अथर्ववेद में किया गया है। इसके अलावा सभा और समिति, प्रजापति के 2 पुत्रियां की संज्ञा दी गई है, यानी सभा और समिति को यहाँ पे कहा गया कि प्रजापति की ये 2 पुत्रियां हैं, ऐसा दर्जा अथर्ववेद के आधार पे मिला है। अब कह रहा है कि इस वेद के पाठ्यकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है, यानी इस वेद के जो पाठ्यकर्ता हैं उन्हें क्या कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है, कि ब्रह्मा ने इस वेद को क्या करा है, पढ़ा है, लिखा है। और इसके तहत उपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और मांडव्योपनिषद है, जो कि अथर्ववेद के अंदर आते हैं। जिसमें मुंडकोपनिषद की चर्चा आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बारे में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार सुने होंगे, जाने होंगे कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो ये क्या है, उपनिषद है। किसके उपनिषद है, तो ये अथर्ववेद के। जैसे कि मैंने सामवेद का उपनिषद बताया आपको, ये आजुर्य वेद का बताया, अब मैं अथर्ववेद का बता रहा हूँ। इसके भी 3 उपनिषद हैं। चारों वेदों को संहिता कहा गया है, यानी चारों वेदों को एक साथ संग्रह करने की क्रिया को संहिता कहा गया है। यानी चारों वेदों का जो संग्रह कहेंगे वो संहिता का संग्रह उनके पास होगा, यही जानकारी उनके पास होगी। वेदों को लिखने वाले, यानी ये अथर्ववेद को लिखने वाले जो ऋषि थे, जिन्होंने संकलन किया था, लिखा था, लिखने वाले ऋषि को अथर्वा ऋषि कहा गया है। याद रखिएगा, अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था। याद करने में बहुत ही आसानी है, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि, है ना। लेकिन उसके जानने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले कौन थे, तो ब्रह्मा थे। उसे पढ़ने वाले कौन थे, ब्रह्मा थे। इस वेद में मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में भी चर्चा की गई है। यानी ये जो अथर्ववेद की रचना जो की गई, इसमें मगध के राजवंशों के बारे में चर्चा की गई है। मगध साम्राज्य जो सबसे पहले किसका था, घनानंद का था, नंद वंश का था, फिर मौर्य वंश
का आधिपत्य हुआ और मौर्य वंश के समय में काफी फलीभूत हुआ और इसकी सीमाएं विश्व की सीमाओं से जुड़ी और विभिन्न देशों पर अधिपत्य हुआ। इसी कारण महान सम्राट अशोक को विश्व विजेता कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत को अखंड करने का रूप महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो उसमें मगध की कहानी का वर्णन है, अंग की राजधानी चंपा वगैरह के बारे में वर्णन है। आगे हम अंग के बारे में पढ़ाएंगे और राजा परीक्षित के बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वेदिक काल में कुछ नदियां थी, उन नदियों के बारे में मैंने यहाँ आप लोग को नोट कर दिया है। पुरुषनी को रावी कहा गया, पहले पुरुषनी थी अब रावी है। फिर शत्रुदी को सतलज कहा गया, आस्किनी को चिनाव कहा गया, विशाखा को झेलम कहा गया, विपाशा को व्यास कहा गया, गोमती को गोमल कहा गया, कुंभा को काबुल कहा गया और सदन्या को गंडक कहा गया। ये प्राचीन काल की नदियां थी और वर्तमान समय में जिस नाम से हम लोग जानते हैं वो नाम है। प्राचीन काल में उन्हें अलग नाम से जाना जाता था और वर्तमान काल में अलग नाम से जाना जाता था। तो उस काल की नदियां हैं जो वर्तमान समय में भी डिफरेंट है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट को देखते हैं, फिर हम आपको ये डाटा समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अथर्ववेद को छोड़कर सभी जो वेद है वो आरण्यक है। आरण्यक की चर्चा मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों से किया था। आरण्यक का मतलब होता है जंगल, यानी वैसा ग्रंथ, वैसी पुस्तकें जो कि जंगल में बैठ के लिखी गई हो। अब देखिए इस वेद का तो जानकारी, जैसा कि मैंने बार बार आप लोग कहा है कि कहा गया है, ऐसा इतिहास में वर्णित है कि 3 वेद हैं। 3 वेद का जो रचना है वो भगवान के द्वारा किया गया, वो किसी इंसान ने नहीं किया। और चौथा वेद अथर्ववेद है जो अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया, यानी ऋषि महर्षि के द्वारा किया गया, जिसका पढ़ने वाले व्यक्ति ब्रह्मा थे। इसके व्यक्ति कौन थे पढ़ने वाले? ब्रह्मा थे। और रचना करने वाले कौन थे? ऋषि अथर्वा थे। तो आरण्यक कहने का मतलब है कि जंगल में, लेकिन आरण्यक में किसको छोड़ दिया गया है? अथर्ववेद को छोड़कर बाकी सभी क्या है? आरण्यक है। यानी ये बाद में रचना की गई है, ये सब बाकी पहले रचना किया गया है। जबकि टोटल अगर आरण्यक की संख्या अगर देखी जाए तो आरण्यक की संख्या 7 है। 7 ऐसे आरण्यक हैं जिनकी रचना जंगलों में रहकर की गई है, जिनको जंगलों में लिखा गया है। वैदिक साहित्य में सबसे अंतिम जो भाग है वो उपनिषद है। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है उपनिषद है, जिसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत दर्शन भी कह सकते हैं। उपनिषद को ही क्या कहते हैं? वेदांत दर्शन। उपनिषद के बारे में हम चर्चा करेंगे, हमारा टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग। तो उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेदों को अच्छा से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। वेदांग या वेदांत एक ही है, वेदांग या वेदांत एक ही है। 6 वेदांग की रचना की गई ताकि वेदों को आसानी से समझा जा सके। अब देखिए वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। अब वेदांग में 6 वेदांग कौन कौन से हैं, आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब वेदांग को पढ़ने वाले, वेद और वेदांग जो होते हैं उनको पढ़ाने वाले टीचर को बोलते हैं उपाध्याय। क्या बोलते हैं? उपाध्याय। अब देखिए उपाध्याय अब आज के समय में, वर्तमान समय में, मॉडर्न युग में टाइटल हो गया है ना। पंडित जी लोग आते हैं उपाध्याय, शास्त्री, ये सब करके। तो अब ये चीज नहीं कह सकते हैं कि उपाध्याय उन्हीं को कह सकते हैं जो कि वेद और वेदांग को पढ़ाते हैं। लेकिन देखा जाए तो अगर वेदों के अनुसार वेदांग उन्हीं को लगाने का अधिकार था, वेदांग उन्हीं को मतलब उपाध्याय उन्हीं को कह सकते थे। उपाध्याय लगाने का अधिकार उन्हीं को था जो कि वेदों और वेदांग की जानकारी लोगों को दे सकते थे, उनको पढ़ा सकते थे, उनके शिक्षक बन सकते थे, उन्हीं को उपाध्याय कह सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया? उपाध्याय एक टाइटल बन के रह चुका है, न कि पहले वाली चीजों को। तो हमारे पास 6 वेदांग हैं। आइए 6 वेदांगों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है उच्चारण विधि, यानी कैसे कौन सा शब्द का कब उच्चारण करना है, इस विधि के बारे में जो जानकारी अध्ययन करते हैं उसे शिक्षा कहते हैं। यानी पहली जो विधि हो गई हमारी, वेदों को समझने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। यानी अगर आपको उच्चारण करने की विधि नहीं पता है तो आप वेद को नहीं पढ़ सकते हैं, आपको जानकारी नहीं मिल सकती है। दूसरा कह रहा है ज्योतिष बृहद संहिता के रूप में दिया गया है। ज्योतिष को बृहद संहिता। ठीक है, ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष क्या होता है? रेखाओं को समझ करके आपके भविष्य को निर्धारित करता है। अब इसे झूठला नहीं सकते हैं, एक तरह का स्टडी है, पढ़ाई है ना। उसी के आधार पर जैसे साइकोलॉजी पढ़ के लोग, साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, साइकियाट्रिस्ट, वो देखकर लोगों को बता देते हैं कि उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनकी समस्या क्या है, साइकोलॉजिकल किस तरह की उनकी बीमारी है, मेंटलिटी किस तरह से डिस्टर्ब है, उसके निवारण को भी देते हैं। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में, जो ज्योतिष विज्ञान में जो ज्योतिष शास्त्र बनते हैं, वो ग्रहों की रेखा देखकर, आपके हाथों की रेखा देखकर ये सब चीजों को आकलन करते हैं और आकलन करने के बाद आपके सामने उस बातों को रखते हैं। और जहां बहुत हद तक सत्य भी होता है, पूर्णतः सत्य तो नहीं कर सकते हैं 100%, लेकिन बहुत हद तक वो सत्य होता है जो कि ज्योतिष शास्त्र में है। तो ज्योतिष शास्त्र के तहत बराहमिहिर है जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। बराहमिहिर द्वारा किसकी रचना की गई? ज्योतिष शास्त्र की।
कल्प, कल्प के अंदर कर्मकांड का वर्णन किया गया। कर्मकांड पहले भी मैंने बताया था, कर्मकांड का वर्णन किया गया किसमें? आजुर्वेद में। तो कल्प में कर्मकांड के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि गौतम ऋषि के द्वारा, गौतम ऋषि के द्वारा कर्मकांड का वर्णन किया गया है। व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है शब्द की उत्पत्ति। व्याकरण की परिभाषा आप लोग जानते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध समझना व्याकरण कहलाता है। ये तो बचपन से ही सीखते आ रहे होंगे व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण का मतलब होता है शब्द की उत्पत्ति, कौन से शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, शब्द वगैरह पढ़े होंगे आप लोग, तत्सम तद्भव देशक विदेशक, है ना, ऐसे करके शब्द वगैरह पढ़े होंगे। संज्ञा सर्वनाम शब्द विशेषण क्रिया विशेषण ये सब पढ़े होंगे, है ना। तो वही कह रहा है कि हाँ आपका व्याकरण में शब्द की उत्पत्ति, और शब्द की उत्पत्ति के लिए अष्टाई, अष्टाई ने एक पुस्तक लिखी गई अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ने एक पाणिनि नामक पुस्तक लिखी, पाणिनि नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें व्याकरण के बारे में विस्तृत चर्चा की है कि कैसे शब्दों को समझा जाए, कैसे शब्दों को पढ़ा जाए, कौन कौन से शब्द हैं, क्या है। यानी अष्टाध्यायी के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई, जिसे अष्टाध्यायी द्वारा एक पुस्तक की रचना की, जिसे पाणिनि कहा गया। उल्टा बोल रहे हैं, सॉरी, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की गई, उल्टा हमने बोल दिया। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की गई है। इसके अलावा निरुक्त, निरुक्त में भाषा विवरण, जो कि कह रहा है कि यास्क महोदय द्वारा क्या किया गया है, निरुक्त की रचना की गई, जो भाषा का विज्ञान है, भाषा की पकड़ को बताता है, भाषा के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा छंद है, छंद में श्लोक वगैरह होते हैं, कौन? चतुष्पदी श्लोक होते हैं, यानी 4 पदों के श्लोक पाए जाते हैं, जो कि किसके? छंद के अंदर होते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपके वेदांग हो गए, जो वेदों के समझने के लिए बताया गया, क्योंकि जब तक आपका इसका ज्ञान नहीं होगा आप किसी वेद को भी आसानी से समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। अब देखिए, वेद उसके ज्ञानी है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपवेद है और उसके ज्ञानी है। यानी वेद को आप लोग जान गए कि 4 वेद है, ऋग वेद जो कि देख रहे हैं आप, वेद है ना, ये 4 प्रकार के वेद हैं आपके, ऋग वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आजुर्य वेद। अब देखिए, जो ऋग वेद को जानते हैं, जो उसके ज्ञानी होते हैं, उन्हें होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। जो सामवेद को जानते हैं उसे उद्गाथा कहते हैं। जो यजुर्वेद को जानते हैं उसे अथर्वी कहते हैं। जो अथर्ववेद को जानते हैं उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। अब देखिए, उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, ब्राह्मणों ने उसके लिए ग्रंथ की रचना की। अब ऋग वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐतरेय और कौस्तकी है। इसके लिए मैंने शॉर्टकट दिया जिसे आप याद कर सकते हैं। एकाक से ए से ऐतरेय और कौस्तकी से कौस्तकी, कौस्तकी, कौक से कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी, एकाक से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा सामवेद, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन हुआ? तो पंचविश हुआ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन हुआ? तो पंचविश हुआ। वैसे ही आजुर्य वेद का हुआ तो इसके ज्ञानी कौन हो गए? अथर्वी हो गए। और तैतरेय और शतपथ, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए आजुर्य वेद के, तैतरेय और शतपथ। इसका शॉर्ट की मैंने दिया है तैस, तै से तैतरेय और स से शतपथ, तैतरेय और शतपथ किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आजुर्य वेद के हैं। अब अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना किसने की? ब्रह्मा, मतलब रचना नहीं किया, उसके बारे में पढ़े, रचना करने वाले तो अथर्व ऋषि थे, ब्रह्मा। इसमें गौपथ, 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 अथर्ववेद के कौन है ब्राह्मण ग्रंथ? गौपथ। अब देखिए, इनके उपवेद हैं, यानी इस वेद को समझने के लिए इनके लिए उपवेद बनाया गया ताकि इसको आसानी से समझा जाए, पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। तो ऋग वेद के कौन हो गए? आजुर्य वेद। याद रखिएगा, ऋग वेद के उपवेद आजुर्य वेद, ऋग वेद के उपवेद आजुर्य वेद, और सामवेद के गंधर्व वेद, सामवेद के गंधर्व वेद, आजुर्य वेद के धनुर्वेद, आजुर्य वेद धनुर्वेद, आजुर्वेद धनुर्वेद, अथर्ववेद शिल्पवेद, अथर्ववेद शिल्पवेद। अब देखिए, कौस्तकी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि आजुर्य वेद के अंतर्गत आते हैं। पंचविश है जो कि गंधर्व में है, पंचविश गंधर्व है ना। आधार्यु धनुर्वेद, अथर्व द्वारा धनुर्वेद है ना। ब्रह्मा शिल्पवेद। देखिए, याद करने के लिए तरीका है, ब्रह्मा जी को शिल्पकार कहा जाता है, तो शिल्पकार यानी बनाने वाले, तो शिल्पवेद के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जो उपवेद के ज्ञानी हैं, उपवेद कौन सा? आजुर्वेद, आजुर्वेद के ज्ञानी है प्रजापति, आजुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति। जैसे कि ऋग्वेद के ज्ञानी होत्रु है, वैसे ही आजुर्वेद के ज्ञानी प्रजापति हो गए, सामवेद के ज्ञानी उद्गाथा हो गए, वैसे ही गंधर्व वेद के ज्ञानी नारद जी है, नारायण नारायण। आजुर्वेद जैसे अथर्वी है, वैसे धनुर्वेद के विश्वामित्र जी हैं। धनुष चलाना सिखाए थे विश्वामित्र जी, राम जी को लेके भी गए थे जब उनके यज्ञ वगैरह में ये विघ्न डालने लगे थे राक्षस लोग, तो लेके गए थे, है ना। अब वहीं से बेचारा क्या शादियों सेट हो गया, है ना, शादी विवाह करके उधर से वापस आ गए थे। तो अजुर्वेद धनुर्वेद, वैसे ही यहाँ धनुर्वेद का विश्वामित्र, शिल्पवेद विश्वकर्मा, शिल्पवेद विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी को शिल्पवेद इसलिए कहा, मतलब अगर याद करने के लिए समझे तो आप, क्योंकि शिल्पकार है। देखे थे राम जी द्वारा ये
रामायण में हनुमान जी द्वारा लंका को जला दिया गया है ना। तुरंत क्या किया कि रावण मैसेज किए भाई किनको, ब्रह्मा जी को, कि आइए जल्दी बनाइए सोना का लंका। जल्दी सोना का लंका बन गया, यानी जल्दी से जल्दी शिल्पकार कर दिए, जल्दी जल्दी बनाने का काम किए। यानी ये चीजें आपको बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको आपको एक डायग्राम में डाटा के अंदर मैंने कैद कर दिया है, जिसको आप याद कर लेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वेद ऋग्वेद, उसके ज्ञानी कौन हो गए, होत्र हो गए। वेद में सामवेद, इसके उद्गाथा। वेद में यजुर्वेद, इसके अथर्ववेद। वेद में अथर्ववेद, जिसका ब्रह्मा। अब इन्हीं वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी है, सामवेद का पंचविश है, यजुर्वेद का तैत्तिरीय एवं शतपथ है, अथर्ववेद का गौपथ है। अब इन वेदों को समझने के लिए उपवेद बनाया गया। जैसे मैंने बताया कि वेदों को समझने के लिए 6 चीजों का होना जरूरी है। 6 प्रकार के उपवेद दिए गए ताकि आप इसको, वेदांग दिए गए ताकि आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसके वेदांग के बगैर आप वेद को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उपवेद हुआ किसका, ऋग्वेद का उपवेद हुआ यजुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब इस वेद को, उपवेद को जो जानने वाले व्यक्ति थे, जो कि उपवेद को पढ़ा सकते हैं, वो ज्ञानी का नाम था। यजुर्वेद को जो जानते हैं, आयुर्वेद को वो जानते हैं प्रजापति, गंधर्ववेद को नारद और धनुर्वेद को विश्वामित्र, शिल्पवेद को विश्वकर्मा। ये था तमाम चीजें आपको वैदिक काल में, जो कि 4 वेदों के बारे में था, जिसमें आपने जाना ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसी के तहत आपका वेद समाप्त होता है। वेदांग के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसका क्या उपवेद है ना। यहां तक कि उसको पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए जो 6 वेदांग की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और अगले क्लास में हम लोग फिर इसके आगे की कहानी को देखते हैं। तो पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।